हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं अपनी गुड़िया के साथ लेटी हुई थी। ये सुबह सुबह उठ गई थी, इसको सुलाया, उसके बाद अपनी बेल्ट लगाई क्योंकि सी सेक्शन के बाद बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेट अंदर करने के लिए। फिर जो लोग देहरादून उत्तराखंड में रहते हैं उन्हें पता है कि बहुत अच्छी धूप हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकल रखी थी। मैंने लेटाया गुड़िया को धूप में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया थोड़ा सा रूम ठीक करना, चादर झाड़ना, और सर्दियों में रजाई से बहुत ज़्यादा जगह गिरती है तो कुछ भी जगह नहीं मिलती है। ऐसा लगता है हर जगह जो है रजाई ही कवर कर रही है, और इतनी भारी भारी रजाई का फोल्ड करना, उसको कहीं पे रखना, यही अभी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क होता है। उसके बाद मैंने बहुत सारा सामान ठीक किया क्योंकि कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कुछ भी साफ सफाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया साफ सफाई करना। बहुत सारा सामान फैला हुआ था और रजाई वहाँ पे रख के कम से कम बेड में थोड़ी जगह दिखी थी, उसकी वजह से मैं चादर झाड़ पाई थी। चादर को झाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम एवरीडे उस पर बैठते हैं और कुछ कुछ गंदा गंदा हो ही जाता है। देहरादून में देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 बजे की धूप है, जो सोचो कमरे तक अंदर बहुत ही प्यारी धूप आती है। आजकल मालिश वाली दीदी काफ़ी लेट आने लगी हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है अपने लिए, और तब तक नितीक्षा भी सो जाती है तो मुझे बहुत आराम मिल जाता है क्योंकि मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ, जैसे उसका डायपर ठीक करना, मैंने सामान जिसमें लगा रखा है उसके डायपर एंड ऑल, क्लोथिंग शीट और ड्राई शीट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ठीक कर पाती हूँ उसके सोने की वजह से ही। फिर मैंने उसको चेक किया, फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सी धूप सोख करी, उसके साथ ही फिर मैंने देखा कि मेरे को पहाड़ दिख रहे थे, वाह मसूरी दिख रहा था मुझे। फिर मेरा आ गया था फर्स्ट क्राई से पार्सल। नहीं, ये फर्स्ट क्राई का पार्सल तो नहीं है, ये मैंने मंगाया था अपने लिए कुछ सामान, वो आ गया था। और ये देखो मैंने क्या मंगाया है, मैंने मंगाया था अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। प्रेगनेंसी में मैंने कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं जितनी बार भी कॉफ़ी पी रही थी मेरा बीपी शूट हो रहा था, तो मुझे सिर्फ चाय ही पीनी पड़ रही थी, मुझे बहुत दुख होता था। बट नाउ आई कैन सेटिस्फाई माई सोल एंड मैं हमेशा कॉफ़ी बनाती हूँ, इतना अच्छा लगता है मेरे को। देखो मुझे बहुत जुकाम हो रहा है क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है। मैं इतनी धूप में से आई हूँ, फिर मैं नीचे आ गई, वहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा था। बट कॉफ़ी लवर समझ सकते हैं कि सर्द गर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कॉफ़ी पीनी है तो हमें पीनी ही होती है। और मैंने इतना अच्छा कॉफ़ी फ्रोथर मंगाया हुआ है। अगर आपको कॉफ़ी फ्रोथर या कॉफ़ी बनाने की मशीन का लिंक चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा फ्रोथर है, मतलब विद इन सेकेंड्स इसमें देखो कॉफ़ी बन जाती है, विद इन सेकेंड्स, मिनट भी नहीं लगते, और बहुत ही अच्छा फ्रोथ आ जाता है ऊपर तक, मस्त। अभी आप देखना मेरी कॉफ़ी कितनी बढ़िया बनी है, क्योंकि मैं तो सिंपल कॉफ़ी नहीं पी सकती, पता नहीं लोग बिना फ्रोथ बनाए कॉफ़ी कैसे पी लेते हैं। और देखो कितनी अच्छी कॉफ़ी बनी, कितनी मस्त। फिर मैंने अपना नाश्ता भी लगा लिया था जो कि गाजर बनी थी, और मेरे को गाजर और मेथी बहुत पसंद है। गाजर मेरी फेवरेट वेजिटेबल है, और मैंने जब से प्रेगनेंसी में पराठे खाने शुरू करे, मेरे पराठे खाने की आदत बिल्कुल नहीं जा रही है। फिर मैंने किया गाउन चेंज क्योंकि मालिश वाली दीदी आ गई थी। मालिश वाली दीदी नितीक्षा से गप्पे मार रही थी बैठ के। उसके बाद मैंने अपना मालिश का तेल गर्म किया। मालिश का तेल गर्म करने के बाद मालिश स्टार्ट हुई क्योंकि इसको आज नहाना नहीं था, इसकी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने आज इसको नहलाया नहीं था। उसके बाद दीदी जान चली गई। ये देखो सारा मैं तेल तेल में हो रखी हूँ, ओ गॉड, पूरा जब दीदी जाती है तो मेरे को पूरा ऑयल ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हो गया था नितीक्षा का तकिया तैयार, सरसों तेल, सरसों के बीज का, जो मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग तकिया बना रहे थे, और इसका तकिया प्रिपेयर हो गया है क्योंकि घर में ही बनाते हैं ये पिलो। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, बहुत अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। ओह माय गॉड, सारा तेल कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा। फिर मैंने लगाई अपनी फेवरेट इमोलिन क्रीम, और सच बताऊं मैं कभी कभी अपने बेबी बम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। फिर मैं नितीक्षा की तरफ देखती हूँ कि ओह ये तो बाहर आ चुकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फील करके।
और बहुत अच्छा लगता है नहा धो के भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। बट मुझे जुकाम हो रखा है और मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने नहा धो के गलती करी है, वो भी सिर धो के मैंने गलती करी है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो मालिश वाली दीदी है वो 2 बजे अराउंड जाती है, उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है वो चीज़। फिर मैंने अपना मेकअप बॉक्स थोड़ा सा ठीक किया और ये देखो हम रेडी हो गए थे। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी नहाने के बाद सिर गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सिर में दर्द बैठ जाता है। मुझे यूजुअली ड्रायर करने की आदत नहीं है, मैं एवरीडे लाइफ में ड्रायर नहीं करती हूँ अपने बालों में, पर लेकिन जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से उसके बाद मैं अपने बाल बिल्कुल भी गीले नहीं छोड़ती और तुरंत की तुरंत ड्राई करके सुखा लेती हूँ उनको। फिर मैंने अपना ड्रायर यूज़ किया था और ये वाला ड्रायर मैं वेगा का यूज़ कर रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रायर है और बहुत जल्दी मेरे बालों को ये ड्राई कर देता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट लेकिन मैं नहाई थी 2:30-3 बजे करीब, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और अभी आप देख सकते हो मेरा पेट कितना ज़्यादा अभी तक भी निकला हुआ है, देख सकते हो आप कितना पेट निकला हुआ है मेरा। वैसे तो मैं सी सेक्शन के बाद एवरीडे बेल्ट यूज़ करती हूँ, बट लेकिन कभी कभी मैं बेल्ट लगाना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे हमेशा बेल्ट लगाना याद नहीं रहता। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी और आज खाने में क्या था, सलाद थी, रोटी थी और हमारे पास कढ़ी थी। किसी को पता है कि कढ़ी खाते हैं प्रेगनेंसी में ऑपरेशन के बाद या नहीं, ये मुझे नहीं पता। फिर मैंने देखा, फिर मैंने खाना खाया और खाना खाते खाते देखा सौरभ जोशी का व्लॉग। उसके बाद मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो मैंने लगाई पैरों में विक्स। मैंने सुना है कि पैरों में विक्स लगाने से आपका जुकाम या आपको जो सर्दी हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ। मैंने एक इंस्टाग्राम की रील में देखा था कि बच्चों को भी अगर जुकाम हो रहा होता है तो आप उनके पैर में विक्स लगा सकते हो, बट लेकिन मैं दीक्षा के ऊपर ये ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतने छोटे बच्चों के पैरों में विक्स लगा सकते हैं या नहीं। बट लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आराम फील हुआ था, थोड़ा बहुत सही लग रहा था जब मैंने विक्स को इस्तेमाल किया। मस्त मैं विक्स लगा रही थी और मैंने उसके बाद उसके ऊपर से सॉक्स पहन ली थी। और डोंट माइंड, मेरी सॉक्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि जब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे सजने धजने का, अच्छी चीज़ें पहनने का कोई भी क्रेज़ नहीं होता। शायद मैं बनिया हूँ इसलिए मुझे कोई क्रेज़ नहीं होता, हो सकता है ऐसा, जब मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। उसके बाद शाम हो गई थी, मैंने बनाई दादी और अपनी चाय, क्योंकि चाय तो मस्ट है। बेड टी भी मैंने आपको दिखाई थी कि मैं बेड टी भी पीती हूँ, इवनिंग में चाय भी पीती हूँ, बस ये 2 टाइम में चाय पीती हूँ। तो हमने पी चाय। उसके बाद जब मालिश वाली दीदी भी आती है, मालिश वाली दीदी के साथ भी मेरी थोड़ी सी चाय हो जाती है, तो बेड टी के ऊपर जो थोड़ी सी चाय बची हुई होती है वही मैं मालिश वाली दीदी के साथ पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय। और ऐसा कुछ नहीं है कि चाय बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, बट ठीक है। फिर उसके बाद डिनर टाइम हो गया था। डिनर टाइम में हमने खाई आलू बथुए का पराठा और उसके साथ भी थोड़ी सी और चाय। मतलब ये चाय नहीं थी, ये दूध में पत्ती थी आइडियली। और मैं, आपको पता है कि मैं डिनर करूँ, ब्रेकफास्ट करूँ या लंच करूँ, मैं बिना टीवी के नहीं खा सकती, तो मैंने खाया खाना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कमरा साफ़ किया, सोने के लिए बेड लगाया ताकि हम लोग सो जाएं, तभी नीतिक्षा आराम से सो पाती है। मैंने इसके लिए कुछ भी सोने का भी पालना है नॉल नहीं ले रखा है, ये मेरे पास ही सोती है, क्योंकि उसको सर्दी लगती है तो उसको कडल कडल करके सोना बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसे रजाइयों का भंडार लग गया था बेड के ऊपर, इतनी सारी रजाई हो गई थी और भाई रजाइयों का कुछ नहीं कर सकते, ये इतनी सारी रजाई हो गई। उसके बाद मैंने रजाई सही करी, इसका बेड लगाया और फिर हम लोग सोने चले गए थे। यही था मेरा आज तक का इतना व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली व्लॉग्स के लिए, अगर आपको इसी तरीके के डेली व्लॉग्स देखने हैं तो। फिर मैंने करी इसकी दूध की बोतल तैयार एंड हम सो गए।